Hello, my dear students. I am Jitendra Mahapatra. Welcomes you all on my YouTube channel Jitu Physics. आज आम करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 नंबर वीडियो लेक्चर डिस्कशन करमा करंट डेंसिटी काना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस काना आ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स ओके तो रिक्वेस्ट समस्त को जेन माने भी वीडियो ऑन करिछ पूरा कंप्लीट देखबो ऑन करी करी छाड़ी नि दबो ओके आ जदी जेन माने नुआ देखुछ फर्स्ट टाइम लागि देखुछ तो सब्सक्राइब करी करी साइड रे बेल आइकन की अच्छे बेल आइकन के प्रेस कर दो ओके तो अब हम देरी नहीं करूं सीधी बात नो बकवास संग संग डिस्कशन करमा व्हाट इज करंट डेंसिटी ओके तो करंट डेंसिटी के टॉपिक के रखमा ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 नंबर वीडियो लेक्चर ओके तो व्हाट इज करंट डेंसिटी डेंसिटी काना ना कंडक्टर गोटे पॉइंट रे अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हवा पर यूनिट एरिया का कहले अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया का कहछे पर यूनिट एरिया ताकि हमें कहछो करंट डेंसिटी रो सिंबल काना जे आउ एरो दमा तार माने काना एटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी का क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी ओके एटा गोटे होचे वेक्टर क्वांटिटी आ जेन मन को लागबा कि टॉपिक रे हम किछि जानि छु तो टॉपिक स्पीड करि पारो वीडियो के स्पीड करि पारो ओके नो प्रॉब्लम आ जेन मन को लागबा कि हां मते बुझवार अछि तो धीरे धीरे भी करि पारो आराम से जुवार अछि ओके नोट कॉपी और पेन धरि के बसि पड़ो जेंता कि मोर संगे तो माने नोट करबो ओके ओके तो एटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी ला इता डायरेक्शन ता केना करमा देखो मु गोटे कंडक्टर टे तयारी करै छै एटा गोटे कंडक्टर टे एटा हला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अच्छा ई सपोज इयाडो हमर करंट फ्लो करै छै एटा हेला त नॉर्मल लाइन नॉर्मल एरिया वेक्टर हम जेना कहू ओके तो का लिखि छ हमें अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया लिखि छ तो हमें का लिखमा J = का लिखमा को J = I/A लिखि परमा यस और नो I/A लिखि परमा अच्छा आउ काना लिखि परमा को जदी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लगे मैं देखबी तो केते लिखबी DI/DA भी लिखि परबी कि नहीं को लिखि परमा तो इने कथा उठो जे करंट आउ एरिया तो इटा होचे एरिया वेक्टर नॉर्मल एरिया वेक्टर आउ इटा होचे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन तो करंट डेंसिटी रो डायरेक्शन फ्लो करवा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ एरिया वेक्टर केनटा ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जेन कंपोनेंट थिबा एरिया वेक्टर एरिया कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट के हमें सेटा के नामा तो इठाने किछि दरकार न पैरेलल अछि तो थीटा = 0 डिग्री अछि ने तो किछि प्रॉब्लम नै न किंतु जदि मैं इते के एखन इंटीग्रेशन करवा ले चाहबी DI = केते लिखबी JDA लिखबी कि नै लिखे यस और नो को इते के इंटीग्रेशन करले काना पाबी करंट रो वैल्यू पाई जिबी जगह रे इन जगह रे करंट रो वैल्यू पाई जिबी किंतु इटा दुईटा काना है एखन वेक्टर क्वांटिटी कानी कि स्मॉल एरिया होचे काना वेक्टर क्वांटिटी तो दुईटा के वेक्टर क्वांटिटी जदि हम प्रोडक्ट करमा काना पामा JDA cos थीटा पामा कि नै को आ J आ cos थीटा के बाहर के नै जमा कानी सेटा कांस्टेंट क्वांटिटी है J आ cos थीटा के बाहर के नै गली तो भीतर रहला केते DA रहला यस और नो तो J cos थीटा * A रहला तो ताके मैं सजे के लिखबी JA cos थीटा जा cos थीटा JA cos थीटा बेले I = केते लिखली JA cos थीटा और J के = केते लिखि परमा I/A cos थीटा लिखि परमा केते बेले लिखि परमा देखो इटा ई फार्मूला हम केते बेले लिखि परमा इटा तो इथिले डायरेक्ट लिखि दमा कि असुविधा न किंतु जदी कंडक्टर जदी एंता थिबा इटा अछि एरिया वेक्टर बेले एरिया वेक्टर इटा ना आ इटा अछि करंट डायरेक्शन तो ताकर भीतर एंगल केते अछि थीटा एंगल अछि बेले मैं ई कंपोनेंट के नहीं ई ताके एखन रिजोल्यूशन करबी ई डायरेक्शन में जेन कंपोनेंट थिबा सेटा के नमा केते अछि इटा हला थीटा एंगल टच करछि माने हॉरिजॉन्टल लाइन तो केते लिखमा A cos थीटा ई कंपोनेंट एरिया रो ई कंपोनेंट के नमा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ ई डायरेक्शन रे का फ्लो करबा ई डायरेक्शन रे करंट डेंसिटी रो डायरेक्शन गिराबा ये सब नो क्लियर पूरा देखो भल कर आउथर देखो आमे जदी नॉर्मल लिखिता ले का लिखिता J = I/A लिखिता ओके जदी एंगल रहबा जदी किछि एंगल रे से फ्लो करू छे माने इटा एरिया वेक्टर अछि इटा अछि करंट रो डायरेक्शन तो एंगल रे अछि तो हमें से एंगल वाला टाके निनो हमें का नामा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एरिया रो जेन कंपोनेंट थिबा हमें सेटा के कंसीडर करमा बेले अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एरिया रो केन कंपोनेंट अछि A cos थीटा कंपोनेंट अछि यस और नो हमें ए sin थीटा कंपोनेंट के कंसीडर नहीं करबा काहे कि से आडे करंट फ्लो नहीं करबा
जेन आड़े करंट फ्लो करथवा सही डायरेक्शन आड़े एरिया रो जेन कंपोनेंट थिबा हमें सेटा के कंसीडर करछु बुझि पारलो जे इक्वल आई बाय cos थीटा जदि थीटा एंगल पुट करला हमें पुट करके बाहर करि पारमा जदि हमको इंटीग्रेशन हिसाब दिया इंटीग्रेशन हिसाब रे करि पारमा आदि di इक्वल जे da करि पारमा इंटीग्रेशन हिसाब रे ओके डेरिवेटिव हिसाब रे करंट के ये करि पारमा क्लियर ओके आ नॉर्मल जदि हमको वैल्यू दिया तो जे इक्वल आई बाय ए भी करि पारमा क्लियर एबे हमें त डिस्कशन करमा यूनिट आउट द डायमेंशनल फार्मूला बुझि पारला समझते ओके बहुत बढ़िया तो हमें पाई गना फार्मूला j आई बाय ए नहीं है आज यदि एंगल थीटा थिबा बेले j आई बाय ए cos थीटा भी लिखि पारमा आज यदि पैरेलल थिबा थीटा इक्वल 0 डिग्री cos 0 बेले केते 1 बेले आई बाय ए नहीं बुझलो का j हमें केते लिखना फार्मूला आई बाय ए लिखना और हमें केते लिखुछु j आई बाय ए cos थीटा लिखुछु एंगल लागि जदि थीटा इक्वल 0 डिग्री हिबा केते लिखमा cos 0 बेले केते 1 बेले सिंपली केते लिखमा j आई बाय ए लिखमा के लिखमा आराम से क्लियर ओके बहुत बढ़िया ओके हमें जानना करंट डेंसिटी गोटे वेक्टर क्वांटिटी है आउ ता डायरेक्शन के नाडे जे नाडे करंट फ्लो करता सही आडे डायरेक्शन एरिया का नाम एरिया वेक्टर के केंदा नाम ना component of area vector in the direction of electric current सही कंपोनेंट के हमें कंसीडर करना अब आराम से बाहर करी पारमा ओके तो हम पाके फार्मूला काना हेला पिले j i upon a अच्छा तार यूनिट कान लिखमा को ऐसा यूनिट कान लिखमा ऐसा यूनिट ना करंट ले कान लिखमा एम्पियर आ एरिया ले कान लिखमा मीटर स्क्वायर हबा कि नहीं को अच्छा सीजे इटा हला एसआई रे जदि जने सीजेस रे लिखवा दिले चाहबा का करबा सीजेस रे बेले सीजेस रे गुटे अछि ईएसयू आ गुटे अछि काना ईएमयू बेले ईएसयू लागि लिखले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लागि एम्पियर कान लिखमा स्टार्ट एम्पियर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर आ इने कान लिखमा ईएमयू लागि एबी एम्पियर डिवाइडेड बाय कान लिखमा को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखि पारमा अच्छा त डायमेंशन फार्मूला लिखमा डायमेंशन फार्मूला काना को डायमेंशनल फार्मूला अछि एरिया सॉरी इलेक्ट्रिक करंट लागि केते लिखबी a1 लिखबी ना आ एरिया लागि का लिखबी l2 लिखबी तो केते होला m0 l - 2 t0 a1 लिखि परमा कि नहीं को तो आराम से बाहर करि परमा किछ असुविधा नहीं ना ओके मैं देखसन वीडियोटा ऑन अछि कि नहीं ओके ओके तो एटा नोट कर देलो त खबर करी तो हमें J इक्वल फार्मूला काना पाना को आउथर मते J इक्वल I बाय A करंट पर यूनिट एरिया ओके एतकी थर कहबे जे परा सुनी तमर मन रहिबा हला करंट पर यूनिट एरिया ओके तो I इक्वल हमें ड्रिल वेलोसिटी रो का रिलेशन पाई छु I इक्वल n a e v d डिवाइडेड बाय a तो a कैंसिल हो गया का होला n e v d ये सब नो जदि हमें मैग्नीट्यूड हिसाब लिखमा एटा लिखमा क्लियर और नॉट ओके ओके तो तार माने जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कने मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ता कहा से प्रोपोर्शनल है बीडी संगे ऑब्वियसली जेतकी स्पीड रे बेसी फ्लो करबे सेतकी बेसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करके जिवे से पॉइंट रू हेतकी बेसी अमाउंट रो करंट फ्लो करबा जेतकी कम स्पीड रे जिवे हेतकी धीरे धीरे पास करबे हेतकी कम अमाउंट रो करंट फ्लो करबा तो करंट रो जदी वैल्यूटा कमी जाबा बेले डेंसिटी भी कमी जाबा कि नहीं कमी जाबा क्लियर ओके आ गुटे का रिलेशन जानि परमा ना टेंपरेचर जदी बढ़वा कंडक्टर रे जदी टेंपरेचर इंक्रीज करला रिलैक्सेशन काना हेबा टाइम डिक्रीज करबा ड्रिल वेलोसिटी काना हेबा डिक्रीज करबा इलेक्ट्रिक करंट काना हेबा डिक्रीज करबा जदी इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करला करंट डेंसिटी काना पिले डिक्रीज करबा बुझि पारलो कि नहीं को ई रिलेशन में हम पाई परमा आराम से क्लियर ओके एबे हमें डिस्कशन करमा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी आउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी very important relation between current density और electric field intensity okay relation between current density और electric field intensity माने J और electric field intensity कहाँ लक्षण पिले कहाँ लक्षण छो माने E electric field intensity force per unit positive charge जेटा कहाँ है amount of current flowing per unit area okay very nice okay
तो आम फॉर्मूला कण जानछु I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी ओके नो प्रॉब्लम ओके तार पर हमें काना करबा और मुई ए के आने की डिवाइड कर दोछे I बाय ए कर देली ठीक अछि एन ई आ वी डी रो फार्मूला पकाबी ई वी बाय एम एल टाउ ई वी बाय एम एल टाउ यस और नो ओके अच्छा मुई साइड रे लिखि दोछे नि का वी डी रो वैल्यू केते ई वी बाय एम एल इनटू टाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टाउ रिलैक्सेशन टाइम ओके सो एखाने हम पढ़ना आई बाय एटा काने पिला माने को यस करंट डेंसिटी जे मते लागु कि मते कहलो कि ओटे सुनली मुई हैला ओके इटा हला n स्क्वायर टाउ बाय m करी करी मुई v बाय l के रखी पारबी देखो तो एंता करी करी यस और नो ओके अच्छा तुम जानि छ e इज इक्वल टू माइनस v बाय r माइनस dv बाय dr पढि छ कि नि पढि रे माइनस dv बाय dr रिलेशन पढि छ हम आगरु इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस विद रिलेशन जदी मैग्नीट्यूड ने भी काना पाबी dv जगह पोटेंशियल डिफरेंस v और लेंथ ऑफ द डिस्टेंस जगह केते लिखबी लेंथ ऑफ द कंडक्टर e इज इक्वल टू v बाय l लिखि पारो माने ने e भी लिखि पारो और j इज इक्वल हम काना लिखि पारो n स्क्वायर टाउ बाय m ता में कांस्टेंट लेजिमा सिग्मा आ v बाय l के नेगले मुई e तो रिलेशन काना पाइली j इज इक्वल टू सिग्मा e अब हमें ताके वेक्टर फॉर्मूला रखले भी चलबा किछ असुविधा न j वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा e वेक्टर काहे दुई लोग डायरेक्शन समान होला देखो दुई लोग डायरेक्शन देखो डायरेक्शन दैछे कि नेगेटिव पॉजिटिव किछ नि देई मुई जदी इटा हमर हला पॉजिटिव टर्मिनल इटा हला हमर जदी नेगेटिव टर्मिनल हेले पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रे काना फ्लो करबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर ओके तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के काना फ्लो करबा इलेक्ट्रिक करंट जेने के हम कोन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट काने कि इलेक्ट्रॉन याडे फ्लो करी आसबा यस और नो ओके तो करंट जदी याडे फ्लो करछे करंट डेंसिटी फ्लो करबा के नि कह रहे तो जेन आडे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आडे करंट डेंसिटी तो दुई लोक डायरेक्शन देले भी किछ असुविधा न तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर भी हमें करी पारमा क्लियर बुझी पालो कि नि कह काने कि ताके बेस करी के तुमको पकासी 2 मार्क्स रो जे डिराइव कर रिलेस किछ नि न पिला माने किछ नि न देखो हला करंट डेंसिटी का लिखवार अछि यूनिट डायमेंशन को लिखवार अछि करंट डेंसिटी का हमें वेक्टर क्वांटिटी काहे जे कहू छन लिखवार अछि सिंस माने इलेक्ट्रिक करंट तुमर स्केलर क्वांटिटी है फिर भी करंट डेंसिटी का ना वेक्टर क्वांटिटी क्लियर ओके तो एबे हम डिस्कशन करमा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस ओके तो इटके मिटी पॉज कर देसी टिके रहो तुम लिखि दियो आराम से ओके छ माने इने उटे करंट डेंसिटी के बेस करी उटे प्रॉब्लम ते कर दूं ओके से प्रॉब्लम के बेस करी तुम माने अलगा किछि प्रॉब्लम ट्राई करबो देखो मुझे तले तुमको कहू जे प्रॉब्लम करो तुम एबे प्रॉब्लम माने नी करबार सॉल्व नी करबार जेंटा करा हो सेटा प्रैक्टिस नी करबार हला किछि छुआ अछन जे माने प्रैक्टिस करछन रेगुलरली मने के सेंड करूछन भी किंतु प्राय अछन जे माने कि किछि टोटली ध्यान ही दबार किछि कथा नहीं से माने एग्जाम रे से माने ही सफर हेबे तुम माने सफर नी हो जेन माने रेगुलर कंटिन्यूटी करूछो वीडियो देखबा ले कि तुमे प्रॉब्लम सॉल्व करूछो थ्योरी प्रैक्टिस करूछो से मानकर किछि असुविधा नहीं से माने ठीक अपडेट हेकरी जाउछन किंतु मैक्सिमम अछन जेन माने कि अपडेट नी न तो मैं रिक्वेस्ट करछन से माने को से माने भी अपडेट हुआ जल्दी ओके काहे कि टाइम वेस्ट नहीं करो पिला माने बहुत टाइम प्रीशियस है ओके सो फाइंड द रेजिस्टिविटी हमको काना पूछ छे रेजिस्टिविटी मांगी छे ओके ऑफ ए कंडक्टर इन व्हिच करंट डेंसिटी दै छे करंट डेंसिटी माने जे रो वैल्यू दै छे केते 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ओके वेरी नाइस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज माने इलेक्ट्रिक फील्ड दै छे इलेक्ट्रिक फील्ड केते दै छे 15 वोल्ट पर मीटर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर केनता हला हमें जान छो इलेक्ट्रिक फील्ड होचे फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो न्यूटन पर कूलम होबार कथा यस और नो अच्छा हमें एखन फेर पढ़ना जे इलेक्ट्रिक फील्ड केते v बाय l बोल के तो वोल्टेज लागे केते लखमा वोल्ट लेंथ लागे का लखमा मीटर बोले वोल्ट बाय मीटर दै छे ओके तो जदी ऑप्शन दे था जे वोल्ट बाय मीटर ठीक अछि कि न्यूटन पर कूलम दुईटा ठीक अछि ओके गुंदले नहीं हो तो हम फार्मूला काना छ j सिग्मा e आखि बंद करी अच्छा सिग्मा और रो भीतर किछ रिलेशन अछि का यस सिग्मा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ओके सो हमें ना j इज इक्वल टू डायरेक्ट में 1 बाय रो लिखि करी e लिखि पारबी यस रो के याडे आनी अभी आ e बाय j करी पारबी का बहुत बढ़िया ओके ओके j फॉर जीतू ओके नहीं करंट डेंसिटी ओके e रो वैल्यू केता छै 15 ओके j रो वैल्यू केता छै j रो वैल्यू 2.5 तो एटा गेला 150 एटा गेला 25 2500 150 6 तो हला ठीक है
6 ही हेबा यूनिट कान लखमा यूनिट ओम इंटू मीटर केंदा लखमा पहले कह काहे कि रो इज इक्वल हम जानि छु आर ए बाय एल आर लागि लिखली ओम एरिया लागि लिखली मीटर स्क्वायर तले लिखली मीटर कटि गेला ओम इंटू मीटर ओके ओम इंटू मीटर बुझी पारछ कि नहीं हला नोट कर दियो टिके ओके एबे हमें डिस्कशन को हम नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है हम उसको अभी स्टडी करेंगे ओके सो इनिशियली वी हैव ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L0 एट 0 डिग्री सेल्सियस L0 को कैसे लिखेंगे बच्चों L0 को लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस अच्छा R0 को कैसे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस ओके ओके हाँ दुटा दरकार एरिया दरकार न एखन हमको अच्छा रोटा कना रेजिस्टिविटी एटा होचे एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस जेते बेला हमें तके हीट दमा कंडक्टर के काना दमा हीट दमा अच्छा इने कंडक्टर हमें ये करछु ओके इनिशियल हमें कंडक्टर नो तापर हमें सेमीकंडक्टर एलॉय होचे मिक्सिंग सेथे लागि हमें कंडीशन बाहर करना तो इनिशियल हमें कंडक्टर नहीं रही करू तो जेते में से कंडक्टर के हीट देली काना टेम्परेचर इंक्रीज करले काना होबा सेतरे चेंजेस होबा आ जेहेतु कंडक्टर रे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस काना होबा चेंज होबा एरिया चेंज होबा लेंथ चेंज होबा तो एलटी काना लखा को पिला माने एलटी लेंथ एट टी डिग्री सेल्सियस आरटी काना लखा को आरटी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट कितना डिग्री सेल्सियस टी डिग्री सेल्सियस यस और नो तो रेजिस्टेंस केते चेंज होला आरटी माइनस R0 चेंज इन रेजिस्टेंस तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस ता जुड़े फैक्टर ऊपर डिपेंड करबा चेंज इन रेजिस्टेंस जुड़े फैक्टर ऊपर डिपेंड करबा गुटे हला ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ गुटे हला टेम्परेचर डिफरेंस का कहली टेम्परेचर डिफरेंस तो इने केते अछि T डिग्री सेल्सियस इने केते अछि 0 डिग्री सेल्सियस इने अछि T डिग्री सेल्सियस इने अछि 0 डिग्री सेल्सियस तो वीडियो चलछि हम देखसे ओके वीडियो ठीक चली छे ओके तो चेंज इन रेजिस्टेंस केते रहा आरटी माइनस R0 तो आरटी माइनस R0 कहार ऊपर डिपेंड करा कहली में गुटे हला ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ गुटे हला चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस ओके हम जेंदा करतला मन अछि फर्स्ट रे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मन अछि लिनियर एक्सपेंशन ले बाहर करतला सुपरफिशियल लागि क्यूबिकल लागि मन पड़ी जे अल्फा बीटा गामा पूरा एग्जैक्टली सेम साइज रे करमा ओके सेम स्टाइल रे करमा तो ठीक है ध्यान दियो ओके चेंज इन रेजिस्टेंस RT minus R0 depends upon two factors first factor है ओरिजिनल रेजिस्टेंस काना कहली ओरिजिनल रेजिस्टेंस जतकी बेसी थिबा ओरिजिनल रेजिस्टेंस ता जतकी बेसी थिबा सेतकी बेसी चेंज होना बुझि परछ नहीं ओरिजिनल रेजिस्टेंस जतकी बेसी होबा आरटी रो वैल्यू भी सेतकी बेसी चेंजेस होबा आ ई चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस भी सेतकी बेसी हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहार ऊपर ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऊपर आ ऊपर कहार ऊपर कहली ना चेंज इन टेम्परेचर ऊपर जे टेम्परेचर जतकी बेसी चेंज होबा जतकी बेसी हीट दमा जतकी बेसी टेम्परेचर चेंज होबा सेतकी बेसी काना होबा चेंज इन रेजिस्टेंस हेबा ना नहीं कहो चेंज इन रेजिस्टेंस सेतकी बेसी होबा तो हमें काना करना है कंबाइन कर दमा तो RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 और T माइनस 0 के मैं लिखली T इटा एक्चुअली एंता लिखितले बेसी भल हिता T2 आ इटा लिखिता T1 मान टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस तो T माइनस 0 इटा लिखा है T खाली लिखा होचे कंफ्यूज नहीं होबो इटा होचे टेम्परेचर डिफरेंस ई जगह काना रहबा टेम्परेचर डिफरेंस ओके सो RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 into T अल्फा R0 into T ओके सो अल्फा इक्वल हम कान लिखि पारमा RT माइनस R0 बाय R0 into T लिखि पारमा कि नहीं कहो अल्फा इक्वल कान लिखि पारमा RT माइनस R0 बाय R0 into T तो RT माइनस R0 टा काना कहितली मुई एखन को चेंज इन रेजिस्टेंस काना कहितली चेंज इन रेजिस्टेंस ओके डिवाइडेड बाय R0 टा काना ओरिजिनल रेजिस्टेंस काना बिले ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओके जदि स्पीड हेबा बेले स्लो करके देखबो जदि स्लो हितो स्पीड करबो इरा टी टा काना कहितली टेम्परेचर डिफरेंस है बेले का लखमा पर डिग्री सेंटीग्रेड
राइज ऑफ टेम्परेचर हाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर तो आम एखन अल्फा केना डिफाइन करबा अच्छा अल्फाटा आए काना इन एथिरा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इटा अल्फा नुहे सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन होचे अल्फा तो अल्फा ना किछि दिबा ना सेटा होचे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस कहले भी चलबा और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहले भी चलबा तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के केंदा डिफाइन करमा ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर केंदा डिफाइन करमा इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर काम खत्म मन रहा कि देखाओ तल करी क्वेश्चन सुनो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर अच्छा यूनिट ओरिजिनल कोच है माने केते डिग्री 1 डिग्री सॉरी यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस कोच माने केते 1 ओम थिबा आ पर डिग्री सेंटीग्रेड के माने केते 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करथबा ओहो माने अल्फाटा होचे से चेंज इन रेजिस्टेंस जते बेले रेजिस्टेंस केते तो इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम थिबा आ सेतरे केते डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर चेंज होबा 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर चेंज होबा अल्फाटा होचे से चेंज इन रेजिस्टेंस जेतकी बेले ओरिजिनल रेजिस्टेंस केते थिबा 1 ओम आ केते चेंजेस होबा केते टेंपरेचर चेंज होबा 1 डिग्री सेल्सियस तो तके कमा में अल्फा इज इक्वल RT - R0 by R0 into T क्लियर तो इता चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेंपरेचर करि पारबो कि नै कहो अच्छा एखन कंडीशन बार करमा जे अल्फा रो वैल्यूटा कंडक्टर ले केनता हबा सेमीकंडक्टर ले केनता हबा आउ माने सॉरी इन्सुलेटर तो नै एलॉय ले केनता हबा ओके तो ठीक अछि तो मते कह पिला माने कंडक्टर रे टेम्परेचर इंक्रीज करछि कि नै टेम्परेचर इंक्रीज करछि टेम्परेचर इंक्रीज करले रेजिस्टेंस इंक्रीज करछि कि नै हम पढिछो आगरो रेजिस्टेंस इंक्रीज करछि तो रेजिस्टेंस जदी इंक्रीज करबा बेले RT ग्रेटर देन R0 होबा कि नै कहत मते RT ग्रेटर देन R0 काहे कि रेजिस्टेंस पर इंक्रीज करछि पर कहलो टेम्परेचर बोलले रेजिस्टेंस इंक्रीज करछि ना नै तो RT रो वैल्यू बेसी हेबा त माने RT ग्रेटर देन R0 आ इटा तो माने हंते ही पॉजिटिव है काहे T - 0 कते T2 - T1 हंते ही पॉजिटिव हेबा तो तलटा पॉजिटिव है ऊपरटा पॉजिटिव होला बेले अल्फाटा काना हेबा अल्फाटा हेबा पॉजिटिव ओहो जदी अल्फाटा पॉजिटिव वैल्यू दिया है दान माजे सेटा केन मटेरियल यूज करा है कंडक्टिंग मटेरियल यूज करा है तो कंडक्टिंग मटेरियल रे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रे वैल्यू सबले काना रहबा पॉजिटिव रहबा ओके अच्छा अल्फा रो हम यूनिट नीड कहना यूनिट काना बा चेंज इन रेजिस्टेंस बेले काना लिखबी ओम इने काना अछि ओम और टेम्परेचर ले काना लिखमा केल्विन तो काना हिला पर डिग्री सेल्सियस लिखि परमा और पर केल्विन लिखले भी चलबा कि असुविधा नै क्लियर गॉट इट ओके पर डिग्री सेल्सियस लिखि पर केल्विन किछ असुविधा ओके तो एटा हम करि पकामा कहा लगी कंडक्टर लगी तो काना बा अल्फाटा पॉजिटिव बा तार ग्राफटा केना बनामा कहो ग्राफटा यस ग्राफटा केना बनामा कहो ग्राफटा बनामा इटा हे गेला हमर R0 वैल्यू जेतेला हम टेम्परेचर के बढ़ी बढ़ी चलना काना हिबा रेजिस्टेंस बढ़ी बढ़ी चलना बुझु इटा होचे R0 वैल्यू इटा टेम्परेचर इंक्रीज करे करे ना टेम्परेचर इंक्रीज करे करे काना हबा RT रो वैल्यूटा चेंज हो जिबा क्लियर एबे हम देखमा सेमीकंडक्टर लागि ठीक अछि अच्छा मते को सेमीकंडक्टर रे टेम्परेचर जेतेले इंक्रीज करसन काना हेसी सेमीकंडक्टर ओके तो सेमीकंडक्टर रे काना हेसी टेम्परेचर इंक्रीज कराले अच्छा चलिए वीडियो ओके वीडियो चलिए तो सेमीकंडक्टर रे टेम्परेचर इंक्रीज करले रेजिस्टेंस काना हेसी डिक्रीज करसे पिला माने तो इना मैं लिखितली अल्फा रो केते लिखितली RT - R0 चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस लिखितना कि नहीं को यस तो देखो R वैल्यू कमी जाओ ओहो माने RT रो वैल्यूटा कमी जिबा RT रो वैल्यू कमी गेले RT - R0 का नेगेटिव हो जिबा ना तो अल्फा रो वैल्यू काना गेला नेगेटिव ओहो जेने अल्फा रो वैल्यू नेगेटिव थिबा सेटा का मटेरियल है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्लियर ओके तो एलॉय लगी काना है एलॉय लगी हैला एलॉयटा काना मिक्सिंग वाला मटेरियल है एलॉय रो एग्जांपल दो जो मैं कांस्टेंटाइन वायर मैंगनीन वायर यूरेका वायर इना माने होचे एलॉय तो एलॉय रे काना है पिला माने अल्फा टेंड्स टू 0 हम लिखि परमा अल्फा एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू केते 0 माने
आर टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के आर जीरो। ओहो माने बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करले भी ई प्रकार एलॉय माने कॉन्स्टेंटाइन वायर, मैंगनीज वायर, यूरेका वायर हे प्रकार वायर रे जदी टेम्परेचर हम इंक्रीज करले भी रेजिस्टेंस रे किसी फरक नहीं पड़ा। अरे वाह क्या मटेरियल यार, बुझी पारलो कि नहीं? ओके तो आज एतकी माने एखने एतकी लागी एतकी एखने सिखू तापर एखने काना करमा इतार ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल करमा। ओके सो आर यू रेडी गाइस? ओके बहुत बढ़िया, मैं पॉज कर दूं वीडियो के। ओके सो स्टूडेंट्स हमको काना प्रॉब्लम रे दिया है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ओम। अच्छा बोले आर जीरो रो वैल्यू केते है पिला माने 10 ओम दिया है, बहुत बढ़िया। ओके फाइंड रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस माने हमको आर 10 एक्चुअली मांगी छे हैला। तो T1 रो वैल्यू केते दै छे? T1 रो वैल्यू दै छे 0 डिग्री सेल्सियस, T2 रो वैल्यू केते दै छे 10 डिग्री सेल्सियस। ओके तो हमको R10 केनता बाहर करनो। अच्छा आमे जे रिलेशन पढ़ना अल्फा इक्वल केते पढ़ना को अल्फा। अच्छा अल्फा रो पूर्वलो काना थिला ना चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काना थिला अल्फा R0T थिला ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठे देले काना थिला अल्फा R0 आ इटा T2 - T1 थिला ना, बोले काना लखम एठाने T2 - T1 लिखि दमा कानी के टेम्परेचर डिफरेंस थिला। यस और नो टेम्परेचर डिफरेंस थिला। तो आमे एखन RT दरकार, तो RT का लागि काना करमा RT = R0 into R0। अच्छा इटा माइनस अछि सेडा काई प्लस हिबा अल्फा R0 T2 - T1। ओके सो R0 में कॉमन नहीं गेली, R0 कॉमन नहीं गेली काना रहबा 1 प्लस अल्फा T2 - T1 रहबा कि नहीं देखो मन करी। तो इटा हेला RT रो वैल्यू बोले इठाने केते दै छे RT फाइनल टेम्परेचर केते दै छे। अच्छा इटा के आउ कानी इटा RT2 लिखि दो, इटा के RT1 कर दो बेटर होगा, इटा के RT1 कर दो आउ बेटर होगा। ओके देखो बोले एखन हे गेला RT2 बोले एखन RT2 जगह केते लिखम RT2 जगह केते लिखम R10 अछि। ओके RT1 जगह केते लिखम R0। ओके इनटू এটা হচ্ছে R0 হ্যাঁ R0। ওকে তারপরে হচ্ছে 1 প্লাস আলফা এর ভ্যালু কত দিয়েছে, আলফা এর ভ্যালু যেতকি দিয়েছে পুট করনা সেটা। আর T2 ভ্যালু যারে কত লিখবা T2 10 ডিগ্রি মাইনাস 0 ডিগ্রি, বাস কাম খতম। এটাকে সলভ করা আছে, তো এটাকে সলভ করলে আমরা কানা পাবো R10 = R0 লিখি দাও, ধরে লিখি দাও এখানে 1 প্লাস আলফা 10 মাইনাস 0, বাস কাম খতম। খালি জানবার আছে লিংক করবার আছে। R0 ভ্যালু কত 10 ওম। ওকে बहुत बढ़िया 1 प्लस अल्फा वैल्यू केते अल्फा वैल्यू दै छे 1.2 into 10 - 3 into 10 - 0 केते 10। अच्छा तो 10 + 1 10 लिखमा प्लस इन 10 मल्टीप्लाई करमा इने भी 10 अछि माने 100 मल्टीप्लाई करमा 100 मल्टीप्लाई इन 10 - 1 रहबा तो 1.2 into 10 पर केते रहबा -1 रहबा। तो इते के मैं लिखि परबी का देखो तो 10 + 1.2 into 10 पर -1 अछि बाय 10 हे जबा, बाय 10 हेले 0.12 लिखि पामा। यस ऑफ कोर्स तो 10.12 ओम हे गला, एटा हे गला आंसर। बुझि पालो कि नै केना करना देखो आमे जानथला चेंज इन रेजिस्टेंस = अल्फा इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। सेते के हमें लिंक करि के हमें का करना सेते के लिंक करि के हमें बेस करि के बाहर करना जे टेम्परेचर माने रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस = रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस प्लस इटे जित केते लिखली तो रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस केते रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस के कॉमन नहीं असली 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस रह गेला, तो से जगह पुट कर दो। तो हमको खोजी के बाहर करवा अछि जे इनिशियल रेजिस्टेंस केनटा इनिशियल टेम्परेचर केते दै छै, फाइनल रेजिस्टेंस फाइनल टेम्परेचर। ओके एबे आउटे प्रॉब्लम करमा तार पूर्व गुटे थ्योरी गुटे मैथमेटिकल फार्मूला टे लिखि दमा बेटर हेबा। ओके आउ तार पूर्व लास्ट प्रॉब्लम करमा आ वीडियो के एंड करमा। ओके सो हमें पहला देखो R1 = केते अच्छा RT2 माइनस RT1 = हमें केते लिखु छु अल्फा R ओरिजिनल अच्छा आउ T2 माइनस T1 लिखु छु ना नहीं। अच्छा मुई T2 टाके नै गेली T और T1 टाके नै गेली 0 बोले न बसाबी एखन RT माइनस R0 अल्फा R0 T2 माइनस T हेला T हेले इठाना हम पाइमा RT = केते पाइ देखो R0 कॉमन नै गेली 1 प्लस अल्फा T। यस और नो बोले मते को इने जदी मुई लिखबी सपोज जदी R1 लिखली मन कर सपोज 1 डिग्री सेल्सियस बोले ओरिजिनल रेजिस्टेंस केते छै R0 1 प्लस अल्फा T। R2 लिखले केते लिखबी R0 1 प्लस अल्फा T।
जदि मैं दुईटा डिवाइड कर देबी काना पिला देखो तो r1 by r2 काना हिबो r1 by r2 हि जिबा ओहो r0 कैंसिल हो जिबा 1 plus alpha t by 1 plus alpha t नी लिखवांता काना लिखवा देखो इन देखो r1 लिखी छे ब्रेन ने का लिखबी t1 इने का लिखबी t2 काम खत्म ओके t1 t2 बुझी पाला कि नहीं तो ई तके बेस करके हम एखन उठे न्यूमेरिकल लिखवा तुम एटे ये कर दियो मैं क्वेश्चन के लिखु छे ओके देखो क्वेश्चन अच्छे एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर विल बी डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस तो मैं इनिशियल रेजिस्टेंस के नहीं गली आर नहीं गली बेले केते हवा कोछे फाइनल रेजिस्टेंस डबल हवा कोछे 2r हे जिबा इनिशियल रेजिस्टेंस केते अछि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं गली आ फाइनल रेजिस्टेंस केते अछि t डिग्री सेल्सियस ओके हमको t डिग्री सेल्सियस बाहर करछे एट व्हाट टेम्परेचर पछरी छै एट व्हाट टेम्परेचर हमको t2 ही बाहर करछे माने t रो वैल्यू बाहर करबा छै तो का फार्मूला यूज करबा सेटा जे लिखि दिली r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा t1 बाय 1 प्लस अल्फा t2 बुझि पाला कि नै को एटा पुट करे सब आधा आधा मुई कर दो छे आधा कर दो छे तापर मते कहबो r1 टा केते r1 टा r2 टा केते 2r अच्छा 1 प्लस अल्फा वैल्यू देई छे पुट करमा 3.9 into 10 to the minus 3 into t1 रो वैल्यू केते t1 रो वैल्यू 0 मल्टीप्लाई कर दी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन 3.9 into 10 to the minus 3 into t2 रो वैल्यू केते अछि t अछि जान लेनो बाहर करमा एटा क्लियर ओके तो r कैंसिल हो गेला इने रहला 1 by 2 एटा तो 0 ही छै एटा रहला 1 एटा रहला 1 प्लस अल्फा t into 3.9 into 10 to the minus 3 इटा के सॉल्व करबो सॉल्व करि साला पर मते t रो वैल्यू टा केते हवा जे तमे कमेंट करि के बताबो क्लियर बुझि पारलो काना कहली मते कमेंट सेक्शन रे जणाबो तार आंसर केते हला ओके तो हमर आज रो लेक्चर वीडियो के इने एंड करमा नेक्स्ट टॉपिक रे नेक्स्ट वीडियो रे आहुरी इंटरेस्टिंग जिंस अछि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर ओके कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर हम जे बनासो रजिस्टर एक्चुअली रेजिस्टेंस एड की छोट सिलिंड्रिकल शेप रथिसी सेटा कलर कोडिंग हेकिर थिसी से तके देखि कि हमें काना वैल्यू तार कैलकुलेट करना तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अछि बढ़िया ट्रिक ते अछि मैं तुमको बताबी नेक्स्ट वीडियो रे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होवा लागि टाइम लागबा तो तुमे माने एटाके अपडेट कर दियो ओके तो आज वीडियो तुमको केनता लागला लाइक शेयर कमेंट करके बताबो आ यदि फर्स्ट टाइम लगी देखुतबो तो चैनल के सब्सक्राइब भी करबो ओके थैंक यू।